हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला जो ज्योमेट्री चैप्टर है आपको अप्रॉक्सीमेट 6 मार्क्स का आएगा इन योर बोर्ड एग्जाम। तो बेटा सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ग्राफ ड्रॉ करते हो बच्चे। ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। सपोज आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ए और इधर एक पॉइंट दिया हुआ है बी। तो अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, ए बी एंड सी डी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हमने फाइंड करना है, इस दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये की पॉइंट्स हैं इस सारे चैप्टर के, हम इनको पढ़ेंगे बेटा थॉरली। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज, सबसे पहले बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है आपका अंडर द रूट, अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चाहे आप x1 माइनस x2 कीजिए, चाहे y1 माइनस y2, आपकी अपनी मर्जी है बेटा। x2 माइनस x1 करिए या x1 माइनस x2, आंसर विल बी रिमेन सेम। तो इसके बाद बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ ही आ जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में रहते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड या चेक और शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बेटा आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। आपको x1 y1 दिया होगा, x2 y2 भी दिया होगा, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। ठीक है, आपने पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी सी और देन ए सी। आपने चेक करना है बेटा क्या कोई ए बी प्लस बी सी आपको ए सी दे रहा है, या फिर कोई बी सी प्लस ए सी आपको ए बी दे रहा है, या फिर कोई ए बी प्लस ए सी आपको ए बी प्लस ए सी आपको बी सी दे रहा है। ठीक है, बी जो है जरूरी नहीं है मिड पॉइंट होगा, बीच में होगा। कई बार आपका हो सकता है सी बीच में हो या फिर ए बीच में हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपने प्लस चेक करना है कि किन्हीं दो नंबर्स के, किन्हीं दो डिस्टेंसेस के सम जो है वो तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं। और कोलिनियर कब रहता है बेटा? जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 रहता है। वो एक अनदर मेथड है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। पहले इसी चैप्टर में एक और टॉपिक होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट भी दो मेथड से किया जाता था। अभी के लिए आपके पास सिर्फ यही मेथड है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने डिस्टेंसेस फाइंड करनी है, ए बी बी सी ए सी। देन यू हैव टू चेक कि किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट्स का टॉपिक। नेक्स्ट है बच्चे आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जब डिस्टेंस पूछ लिया किसी पॉइंट का, लाइक दिस, ये आपका ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट ए है x1 y1 या xy। तो इसका डिस्टेंस, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या रहेगा? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करना है, ऐड करना है और रूट कर देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, नेम द कोऑर्डिनेटर। 4 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको, 4 कोऑर्डिनेट्स से आपने बताना है कि ये कैसा कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर कब होगा बेटा? स्क्वायर तभी होगा, स्क्वायर तभी होगा बच्चे व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होंगी। आप साइड्स की लेंथ कैसे फाइंड करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इन दैट केस यू कैन से कि ये आपके पास स्क्वायर है। इसी के साथ रोम्बस कब होगा? रोम्बस बेटा जब सारी साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, बट
डायगनल्स आर नॉट इक्वल। यही डिफरेंस है आपके पास स्क्वायर और रोम्बस का। दूसरा टॉपिक है बेटा आपका, आपको आ सकता है रेक्टेंगल दिया हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपने अगर ऑर्डर वाइज लिखा है इस तरह ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहां पर भी सेम रहेगा, ए बी सी डी के इक्वल एंड ए डी बी सी के इक्वल। बट यहां पर डायगनल ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, बट पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते। ठीक है, जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक, उसके बाद बेटा सेक्शन फॉर्मूला आ गया। सेक्शन फॉर्मूला में आपके पास है, सेक्शन फॉर्मूला में पहले सेक्शन फॉर्मूला है क्या वो सीखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है बच्चे, जैसे एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। ठीक है, ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर x1 है, y1 है, यहां पर x2 है, y2 है, कोई पॉइंट है C जो इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। रेशियो ले लिया हमने m रेशियो n। तो उस केस में जब हमने C के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो उस केस में लगेगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। दो केसेस में सेक्शन फॉर्मूला लगता है, जब आपने कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, आपको रेशियो गिवन है, और जब आपने रेशियो ढूंढना है और आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा। लाइक ये आपका लाइन सेगमेंट है बेटा, आपको अब रेशियो ढूंढना है। रेशियो हम ले लेंगे k रेशियो 1 और C के कोऑर्डिनेट्स आपको x y दिया हुआ है। दोनों ही केसेस में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चे, दैट इज x इज इक्वल टू m x2 n x1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू m y2 n y1 अपॉन m प्लस 1। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि सेक्शन फॉर्मूला कहां पर यूज करना है। तो दो ही शर्तें हैं बेटा, या तो रेशियो फाइंड करना होगा या फिर आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। इसी के साथ ही बेटा आपका सेक्शन फॉर्मूला के साथ मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला रहता है जब कोई लाइन सेगमेंट है और C इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के केस में आपने x की वैल्यू ले लेनी है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2।